बात प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का चौथा पाठ। पाठ का नाम था कथनी और करनी। आज है हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है सोचकर बताइए। उसका पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो बच्चों, ईश्वर ने है वो मनुष्य को बोलने की क्षमता दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है और अन्य कई गुणों से संवारा है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा है धूम्रपान वर्जित है। कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो बच्चों, धूम्रपान वर्जित है वो बसों में लिखा होता है, ट्रेनों में लिखा होता है, हॉस्पिटलों में लिखा होता है, थिएटरों में लिखा होता है और कई जगहों पर लिखा होता है। और इसलिए लिखा होता है कि यदि एक धूम्रपान करे तो उसके धुएं से दूसरा है वो उसे परेशानी न हो, क्योंकि ये सब जगह है वो कई सारे मनुष्य होते हैं इसलिए। तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। क्योंकि फूल है वो सबको खुशी देते हैं और सबको मुस्कुराने के लिए कहते हैं। मनुष्य है वो फूल को देखकर खुश हो जाता है। चौथा है, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं। तो बच्चों, लोग है वो लाइट का बिल भरने में कतार में खड़े होते हैं, टेलीफोन का बिल भरने में कतार में खड़े होते हैं, बस स्टैंड होता है वहाँ पे कतार में खड़े होते हैं, रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं और कई जगह पर कतार में खड़े होते हैं। यदि आपको कुछ और नाम आए तो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो बच्चों, ये है वो विराम चिन्ह है वो प्रश्नवाचक है तो 4 नंबर आएगा। ये विराम चिन्ह है वो पूर्ण विराम है इसलिए 5 नंबर आएगा। ये विराम चिन्ह है वो उद्गारवाचक है इसलिए 1 आएगा। फिर ये विराम चिन्ह है वो अल्प विराम है। फिर आगे का है वो अवतरण चिन्ह है। फिर ये है योजक चिन्ह। ये सब है इसकी जोड़े है। आगे का प्रश्न है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले है फूल तोड़ना मना है तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। फिर है वाह, वाह के पास है उद्गार चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह आएगा। कितना सुंदर दृश्य है, इसके बाद पूर्ण विराम आएगा। आगे है बसों में लिखा होता है, फिर अल्प विराम आएगा, फिर अवतरण चिन्ह आएंगे, फिर लिखा होगा धूम्रपान वर्जित है, फिर पूर्ण विराम आएगा और अवतरण चिन्ह पूरा होगा। फिर वाक्य है धारा रात दिन पढ़ती है तो उसमें पूर्ण विराम आएगा। आगे का प्रश्न है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर है वो प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। आगे लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह लगाइए। तो हमने पढ़ा है कि जो पूरी जाति का सूचक होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो हमें जो भी जातिवाचक संज्ञा है वाक्य में उस पर सर्कल करना है। तो सबसे पहले है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो यहाँ पर मनुष्य है वो जातिवाचक है इसलिए यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। फिर है शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए तो पौधे है वो जातिवाचक है, शिल्पा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए हम पौधे है वो उस पे पौधे है वो जातिवाचक संज्ञा पे सर्कल करेंगे। आगे है शहर के लोग सुबह शाम टहलने लगते जाते हैं तो लोग है वो जातिवाचक संज्ञा है इसलिए हम है वो यहाँ पे सर्कल करेंगे। और शहर है वो भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि शहर है वो सब शहरों के लिए कहा गया है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। फिर है फूल सबको अच्छे लगते हैं तो बच्चों, इसमें है फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है इसलिए फूल पर हम सर्कल करेंगे। आगे का प्रश्न है, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न हमें करना नहीं है, सिर्फ चर्चा करनी है। फिर प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिच्छेद यानी ये पैराग्राफ दिया गया है, ये पढ़ना है और इसके उत्तर हमें देने हैं। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर
भी ऋण है कि जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप हुष्ट पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, अब है इस परिच्छेद से हम प्रश्न है उसके जवाब ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, हम पर किस किस का ऋण है? तो बच्चों, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। दूसरा प्रश्न है, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो माता का ऋण हमें इसलिए अदा करना चाहिए कि उसने हमें जन्म दिया है, अपनी गोद में खेल कूद कर खा पिला कर वो हमें बड़ा किया है, इसलिए हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जो मातृभाषा का तिरस्कार करता है, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। आगे का प्रश्न है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश को हम शीर्षक दे सकते हैं कि मातृभाषा का महत्व। आगे का प्रश्न है, यह तीसरा प्रश्न करेंगे हम, क्योंकि पहला है अंदाज अपना कथनी और करनी में अंतर विषय पर विचार लिखने हैं। फिर दूसरा है कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़ना है। आगे का प्रश्न है, करके दिखलाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पर है, हमें कोष्टक में जो शब्द दिए गए उसमें से वाक्य बनाने हैं। जैसे एक वाक्य है, फूल तोड़ना मना है, उसी तरह हम दूसरे वाक्य बनाएंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे, कथनी करनी में समानता, फिर है रखनी चाहिए। सबको फूल अच्छे लगते हैं। सबको पढ़ना चाहिए। मैं खेलने जाता हूँ। तो बच्चों, इतने वाक्य बनते हैं। यदि आपको कोई और वाक्य मिले तो आप लिख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।